इस 4 पार्ट की सीरीज में मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था कि आप कैसे एसआईपी शुरू कर सकते हो, म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हो और कंपाउंडिंग का जादू कैसे काम करता है और क्यों म्यूचुअल फंड्स हर स्टूडेंट को शुरू करना चाहिए। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे स्मार्ट लोगों ने वो पहली 5,000 की एसआईपी शुरू भी कर दी हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 90% यूथ से आगे हो। लेकिन अब आता है वो सवाल जिसके लिए मैंने चौथा फाइनल पार्ट बनाया है। क्या सिर्फ महीने की 5,000 की एसआईपी करके आप 30 साल की उम्र में रिटायर हो सकते हो? क्या वो आपको आपकी मनपसंद लाइफस्टाइल दे पाएगी? आज मैं आपको वेल्थ क्रिएशन का वो फाइनेंस सीक्रेट बताऊंगा जो आपको बताएगा कि उस 5,000 की एसआईपी को 50,000 की एसआईपी में कैसे बदलना है। इसे बोलते हैं इनकम एस्केलेटर। अगर आपने मेरी बात मान के 5,000 की एसआईपी शुरू कर दी तो बहुत बढ़िया, लेकिन अब इसका कड़वा सच भी सुन लो। एसआईपी वेल्थ बनाने के लिए सबसे बढ़िया गाड़ी है, लेकिन उस गाड़ी में 5,000 का फ्यूल आपको 30 की उम्र में करोड़पति नहीं बना पाएगा। प्रैक्टिकल मैथ समझो, आप 18 साल के हो, हर महीने 5,000 की एसआईपी कर दी आपने, 5 साल में इन्वेस्ट किया आपने 3 लाख रुपए। 15% के शानदार रिटर्न के बाद भी 5 साल में वो बनेंगे सिर्फ 4 लाख। अब खुद से पूछो, 5 साल बाद 4.5 लाख में क्या आएगा? क्या आप वो 5 लाख वाली ओला डायमंड नेट कैश में ले पाओगे जो अभी नई गाड़ी आ रही है ना कोई सी तो भी? क्या घर की डाउन पेमेंट भी कर पाओगे? एसआईपी जादू है, लेकिन कंपाउंडिंग का जादू देखने के लिए बहुत लॉन्ग पीरियड या फिर बहुत ज्यादा बड़ा प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए। इसीलिए सिर्फ बचाने पर फोकस मत करो, असली गेम है कि उस 5,000 की एसआईपी को 50,000 में कैसे बदलना है। और कुछ सीक्रेट मैं तुम्हें बताता हूँ। देखा आपने, एसआईपी बिल्कुल सही चीज है, वो आपका बेस फाउंडेशन है, लेकिन आपको 30 की उम्र में अगर फ्री होना है, आपको अपनी इनकम बढ़ानी होगी। मिडिल क्लास इंसान क्या करता है, उसकी 30,000 की जॉब लगती है, 5,000 की एसआईपी शुरू करता है और पूरी जिंदगी उस 30,000 की जॉब में या फिर उसको थोड़ा बहुत ऊपर ही घूमता रहता है और उसमें से पैसे बचाने की कोशिश करता है। वो अपनी इनकम कभी 30,000 से 1 लाख 2 लाख करने की कोशिश ट्राई उस लेवल का नहीं करता जिससे वो चीज़ हो पाए। अमीर लोग अपना पैसा वहां लगाते हैं जहां रिस्क लिमिटेड हो लेकिन रिटर्न अनलिमिटेड हो। फाइनेंस में इसे एसिमेट्रिक रिस्क कहते हैं और ये 18 से 25 साल के स्टूडेंट के लिए ये एसिमेट्रिक रिस्क कहाँ छुपा है, आइए देखते हैं। अगर आप 18 से 25 साल के स्टूडेंट हो तो आपके लिए आपका असेट स्टॉक मार्केट नहीं, आप वो दो। वेल्थ क्रिएटर एक सीक्रेट यूज करते हैं जिसे कहते हैं एसिमेट्रिक रिस्क। मान लो आपने 5,000 शेयर मार्केट में लगाए, मार्केट साल का बहुत अच्छा भी चला, उसने 15% रिटर्न बना के दिए, तो मतलब साल के सिर्फ 750 रुपए 5,000 की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अभी आप 20s में हो और वो 5,000 आप किसी हाई इनकम स्किल जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज के प्रीमियम कोर्सेज लेना, लाइक CA CS CMA या अदर स्किल्स में, वीडियो एडिटिंग का कोई तगड़ा कोर्स करना या AI टूल्स को सीखना पर लगाते हो, तो वो रिटर्न 15% से बढ़ के सीधे 1,000 से 2,000% भी हो सकता है। तुम्हारी इंटर्नशिप या फ्रीलांसिंग सीधे 5,000 से बढ़ के 50,000 पे शिफ्ट हो जाएगी। इसे कहते हैं द इनकम एस्केलेटर। जब तुम खुद पर इन्वेस्ट करके महीने का 50,000 कमाओगे, तब जो SIP शुरू होगी ना, वो तुम्हें 30 में रिटायर कराने की दम रखती है। अब पिक्चर पूरी क्लियर हो गई ना। पार्ट 2 में हमने SIP सीखी, पार्ट 3 में हमने पैसे कमाए और पार्ट 4 में हमने सीखा कि उस पैसे को सिर्फ मार्केट में ही नहीं, खुद पर भी इन्वेस्ट करना है सही तरीके से, जिससे लायबिलिटी क्रिएट ना हो, एसेट क्रिएट हो। अब आपके दिमाग में आएगा, रिवान भाई बात तो सही है, पर अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता दो कि 5,000 रुपए जो हमने कमाए हैं उसे डिवाइड कैसे करना है, कितना मार्केट में डालें या और कितना खुद पर डालें और कितना खुद पर इन्वेस्ट करें। इसके लिए मैं आपको आज ऐसा रूल बता रहा हूँ जो आपको फाइनेंशियल अनबीटेबल बना। ये कोई किताबी केयर नहीं है, ये वो रूल है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट और महीने के 5,000 रुपए कमाते हो तो ये 30-50-20 रूल आपको 30 की उम्र में फाइनेंशियली फ्री कर सकता है। अपनी पहली कमाई के 3 टुकड़े कर दो। पहला 50% यानी 2,500 रुपए जाने चाहिए सीधे इंडेक्स फंड में SIP के लिए। सुनो, ये पैसा आपको कल ही अमीर नहीं करेगा, लेकिन ये 20s की उम्र में आपके अंदर इन्वेस्टिंग का डिसिप्लिन बिल्ड करेगा। दूसरा सबसे जरूरी रूल, 30% यानी 1,500 जाएगा सीधे स्किल में, स्किल SIP में। इन पैसों को खुद पर इन्वेस्ट करना है। कोई अच्छा कोर्स लो, कोई अच्छी वीडियो एडिटिंग करो या AI कोर्स लो या जिम जाओ, भाई कुछ भी करो जिससे आपके अंदर एक स्किल बिल्ड होनी चाहिए, जिससे आप वेल्थ क्रिएट कर सको। यही वो पैसा है जो तुम्हारी कमाई को एस्केलेटर की तरह ऊपर लेके जाएगा। तीसरा 20% यानी कि 1,000 रुपए जाएगा तुम्हारे नेटवर्क फंड का। इस पैसे से तुम्हें बहुत सही है, सेमिनार अटेंड करते हैं अपने से स्मार्ट लोगों के साथ बैठना है, कॉफी पीनी है, चिल करना है। याद रखना, 20s की उम्र में आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ बनता है। ये रूल फॉलो कर लो और अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करो। दुनिया के महान इन्वेस्टर चार्ली मुंगेर ने कहा था, द फर्स्ट 100K इज अ पिच,
यानी जिंदगी का पहला 1 लाख कमाना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन एक बार आप ये स्किल्स बढ़ाकर वो पहला 1 लाख रुपए कमा लेते हो और वो 1 लाख रुपए आप अपने बैंक अकाउंट में देख लेते हो, तो आपकी दिमाग की वायरिंग ना हमेशा के लिए बदल जाती है। इस 4 पार्ट सीरीज में आपको केवल 5,000 कमाना सिखाना नहीं था, इसका मकसद था आपको ये बताना कि SIP जरूरी है, लेकिन अपनी स्किल्स बढ़ाना और उसे बिल्ड करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इस सीरीज के पिछले 3 पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अभी देख लो, आज ही उन्हें बिंज वॉच कर डालो। अगर इस स्किल SIP वाले कॉन्सेप्ट ने आपके दिमाग के जाले साफ कर दिए तो नीचे कमेंट पर वेल्थ टाइप करो। मैं हूं रिबान, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई बिजनेस केस स्टडी के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग।